प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाला, यह समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसका धन्यवाद करें और उसके वचन पर मनन करें, पढ़ें और उसकी इच्छा को जानें अपने जीवन के लिए। आइए आज हम पढ़ेंगे विश्वास के बारे में। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का 1 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हम जानते हैं इन संसार की नज़र में विश्वास की जो परिभाषा है एक अलग टाइप की है। इस संसार में हम तब विश्वास करते हैं जब हम उस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम विश्वास करते हैं कि हाँ वो है। लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर की नज़र में विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब इस वचन के अनुसार है जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा, जिन चीज़ों की हम आशा करते हैं कि हाँ वो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर करेगा, उसके वादों को जिनको अभी हमने नहीं देखा हमारे जीवन के लिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन वादों को हमारे जीवन में पूरी करेगा। और विश्वास का मतलब उस आत्मिक जीवन में उन अनदेखी उन बातों को जो हमने नहीं देखा लेकिन फिर भी ये विश्वास करना वो है। इसका मतलब परमेश्वर का कि वो विश्वास हमारे जीवन में है। हम जानते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। एक विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं है कि हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के उन वादों के ऊपर वो अटूट भरोसा करना जो उसने हमारे लिए किया। उसने कहा है वह हमें आशीष देगा, उसने कहा है वह हमें अनंत जीवन देगा, वह आनंद देगा, वो एक अच्छा प्रतिफल देगा कि वो हमें देख रहा है, हमारी सहायता करता है। उन बातों को जिनको अभी हमने अपने जीवन में पूरे होते हुए नहीं देखा लेकिन हमने आशा रखी है। और यही है जो विश्वास है और जो विश्वास हमने करना है। और ये विश्वास कैसे हमारे जीवन में आता है? सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, उन प्रार्थनाओं को करने से। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो इन सब बातों में विश्वास करने में हमारी सहायता करता है। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हमें विश्वास नहीं होता, हम अभी भी उन सांसारिक बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन पर को पढ़ते हैं, उन प्रार्थनाओं को करते हैं, तो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता है हम छोटा विश्वास करते हैं या बहुत बड़ी बातों के लिए विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास चाहे राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो टल जाएगा तो वह टल जाएगा। परमेश्वर कैसा विश्वास हमसे चाहता है? वो चाहता है कि हमारा विश्वास एक सच्चा हो, जीवित हो। हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर हो कि वो हमारे लिए सब चीज़ों को पूरी करता है। पहाड़ का मतलब है कि यदि हमारे जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, यदि हमारे जीवन अभी सिचुएशन सही भी नहीं है, यदि हमारी वो बीमारी है, फिर भी वो अभी भी वो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हमें उस पर भरोसा है कि वो हमें चंगा करेगा। हमने उस अनंत जीवन को नहीं देखा लेकिन हमें प्रभु यीशु पर विश्वास है कि वो हमें उस अनंत जीवन को देगा। उन छोटी-छोटी बातों में और उन हर एक बड़ी बातों के लिए वो विश्वास करना ही वो राई के दाने के बराबर विश्वास करना है। हमारा विश्वास सच्चा और जीवित होना चाहिए और उसके जो वादे हैं, जो उसने बाइबल में बताए हैं, उन बातों पर, उन वादों को अपने जीवन से बोलना कि ये जीवन में हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में बातें करते हैं कि हाँ प्रभु हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं, हम उनके वादों पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना के बाद हट जाते हैं तो हमारे मुँह से वही नेगेटिव बातें, वो नेगेटिव थॉट निकलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हम वो नकारात्मक बातें, वो सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन विश्वास का मतलब है, विश्वास के साथ हमने अपने जीवन को भी बदलना है, वो कर्म भी करने हैं। जब हम विश्वास बोल रहे हैं तो वो
विश्वास हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए। हमें नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, उसके वचन को हमेशा हमेशा उसके वचन की घोषणा करनी है कि वो हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, वो हमें सँभालता है, चाहे हम उन बातों को नहीं भी देख रहे हैं। हमें सिर्फ़ अपने कार्यों को पूरा करना है और हमने हमने अपने समय के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के समय पर भरोसा करना है। जब उसने वचन में कहा है वो हमारे लिए सब भलाई की चीज़ें करेगा, तो हमें उसके वचन पर क्यों भरोसा नहीं है, क्यों विश्वास नहीं है? हम पवित्र आत्मा से सहायता माँगे कि वो हमारी सहायता करे। अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम को कब संतान हुई? इसहाक के रूप में। जब वो परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी, जब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन उसने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया। जिस प्रकार उसने विश्वास किया, क्या हाँ, आज हम कर सकते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारी बीमारी चंगी नहीं होती है? क्या फ़र्क पड़ता है अगर सिचुएशन सही नहीं है? लेकिन हमारा विश्वास एक सच्चा है, उस पर है, उसके वादों पर है, वो सब कुछ सही करेगा। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद उन सब बातों से बढ़कर है, उन चिंताओं से बढ़कर है। हमारा फ़ोकस हमारी प्रॉब्लम पे नहीं, बल्कि परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अतः जो परमेश्वर के निकट पहुँचना चाहता है, उसे विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? चाहे हम चर्च रोज़ जाते हैं, चाहे हम बहुत भलाई के काम करते हैं, टाइप देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि उसके वादों पर हमें वो विश्वास नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा जो नेचर है, हमारा चरित्र में वो विश्वास दिखना चाहिए, उन हमारे कामों में दिखना चाहिए। चाहे हमें डर है, फिर भी परमेश्वर के लिए हमने कदम बढ़ाना है। पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो पानी पर चल रहा था, जब वो यीशु मसीह को देख रहा था, तब वो चल पा रहा था और जब उसने उस तूफ़ान को देखा, तब वो गिरना स्टार्ट हो गया। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, यदि हम मुश्किलों में देखते हैं, संसार की चीज़ों में देखते हैं, अब अगर हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं हो रही, जब उन बातों पर हमारा ध्यान है, तो वो विश्वास कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? कैसे वो प्रतिफल हमारे जीवन में आएगा? हमने उन आशा की हुई चीज़ों पर विश्वास करना है, अपना कार्य को करते रहना है। परमेश्वर हमें तैयार करता है, वो मुश्किलें, परेशानियाँ ला के वो हमारे विश्वास को परखता है, उसे सुधारता है, उसे बढ़ाता है। तो इस समय हम सभी के जीवन में वो विश्वास की कमी है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमारी सब बातों में हेल्प करता है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। इस समय में हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। यह वचन आपका दोधारी तलवार है जो हर एक के जीवन में कार्य करे। सच में वो विश्वास का वरदान हमें दे। उस विश्वास को आपके वचन पर करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हम अपना ध्यान इस संसार की परिस्थितियों पर नहीं, उन चिंताओं पर नहीं, बल्कि आपके वादों पर लगाएँ, उनके वो वादे हमारे जीवन में दिखे, वो प्रतिफल जो आप हमें देने वाले, उस पर विश्वास करें। चाहे हम जैसे जहाँ जैसे भी रहें, लेकिन आप अनंत जीवन आपका हमारे लिए हैं और आपने हमें पवित्र लोक का है, हम तेरे लोग हैं और सबसे बढ़कर आपका फ़ेवर हमारे जीवन में है और ये सबसे बढ़कर हमारे लिए है। धन्यवाद मेरे प्रभु, हर एक सुनने वाले पर इस वचन के ज़रिए बहुतायत की आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आपने उन्हें आशीष दिया है और एकात्मिक जीवन में बढ़ने में आपने सहायता की है। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।